हाय फ्रेंड, हाय दिस इज सचिन मंडल। राजनंदिनी डेवलपर्स में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग पार्ट 2 की वीडियो देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये उमरेड टू नागपुर हाईवे है और इस हाईवे से हम लोग गाड़ी अभी नीचे ले रहे और हम लोग यहाँ से हमारी लैंड में चलेंगे। तो हम लोग देखते हैं, ये जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे यहाँ के जो भी बाकी जो कनेक्टिविटी था, जिसमें आप लोगों को मैंने यहाँ पे ये जो जगह है, आपको ये जगह मेट्रो की जगह है, मेट्रो स्टेशन की जगह है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। लुम्बिनी पार्क के बारे में आपको बता चुका हूँ, लुम्बिनी नगर के बारे में बता चुका हूँ मैंने, स्टील प्लांट, VIT कॉलेज, कान्हा इंपीरियल, पूर्ति गैस एजेंसी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सिंपल बात है फ्रेंड, अभी जो है आप लोगों को ये राइट साइड में देखिए गिट्टी खदान है। राइट साइड में आपको गिट्टी खदान दिख रहा है। तो ये जो गिट्टी खदान है, फ्रेंड राइट साइड में जो गिट्टी खदान है, ये यहाँ पर भी काफी मात्रा में लोग काम करते हैं। तो आपको पिछले वीडियो में तो काफी सारे डेवलपमेंट दिखाए हैं। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, इस रोड को चौड़ी करके बड़ा किया जा रहा है, ये रोड को तोड़कर बड़ा किया जा रहा है। ये गिट्टी खदान आपको दिख गया दोस्तों। तो यहाँ पे इंडस्ट्री, काफी मात्रा में इंडस्ट्री है। अभी हम लोगों ने आपको पार्ट 1 में लुम्बिनी पार्क, लुम्बिनी नगर दिखाया। देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको गौतम बुद्ध जी का मूर्ति आपको दिख रहा है। आप देखिए यहाँ से भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति दिख रहा है आपको। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पार्ट 1 पे दिखा चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो बातें ऑलरेडी पार्ट 1 में क्लियर किए हैं, उस बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं यही रोड की कनेक्टिविटी के बारे में आपको समझाता हूँ। ये जो एक रोड है दोस्तों, ये नया रोड डाला जा रहा है, क्योंकि इस एरिया में 3 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दिया गया है, इसलिए ये नया रोड बना है। वो रोड का काम भी चल रहा है, आपको दिख भी रहा है कि पूरे रोड का काम चालू है। तो दोस्तों, यहाँ के काफी सारे रोड कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है, काफी सारे रोड को डेवलपमेंट किया जा रहा है। अभी हम लोग यहाँ से और कुछ बातों को समझेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हम लोग सिर्फ 500 से 700 मीटर गाड़ी चला के आए हैं और ये 500-700 मीटर में आपको पहला गांव जो ये आ रहा है, इस गांव को कहा जाता है बीबापुर। ये चंपा केंद्र में आता है, ये बीबापुर गांव है। ये राजनंदिनी का हमारे बोर्ड है। और यहाँ से देखिए, ये जो रोड है, ये भी रोड नया बनाया जा रहा है। ये रोड था नहीं, इसको रोड तैयार किया जा रहा है। वो जो ट्रैक आपको दिख रहा है, वो माल मतलब मटेरियल्स को आगे डालते हुए जा रहे हैं। तो ये सब रोड कनेक्टिविटी, यहाँ पे काफी सारे रोड नया करके बनाया जा रहा है। और उसका एक ही कारण है, आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एरिया में जब 2-3 नया रोड निकाला जा रहा है, तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका एक ही अर्थ होता है कि उस एरिया में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, काफी सारे प्रोजेक्ट आ रहा है। और ये एरिया में ऑलरेडी 3 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑलरेडी सैंक्शनड है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये बीबापुर गांव जैसे हम लोग पार करते हैं, राइट साइड में आपको एक बोर्ड दिख रहा है। देखिए दोस्तों, ये है रेसिडेंसी पार्क ओम साई रेसिडेंसी पार्क है। ये जो ओम साई रेसिडेंसी पार्क आपको दिख रहा है, ये ऑलरेडी 18 एकड़ जमीन पे यहाँ पे एक पार्क तैयार किया जा रहा है। जैसे द्वारका होता है, जैसे फूड एंड फन जो पार्क है, इस तरीके का एक वाटर पार्क यहाँ पे 18 एकड़ जमीन पे ये तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग बीबापुर गांव छोड़ दिए और यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर में अभी हमारे जो कोलारमेट है, वो कोलारमेट आएगा और उस कोलारमेट में ही हमारी लेआउट है, वो आपको दिख जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये राइट साइड का खाली स्पेस दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये स्पेस को इसीलिए रेडी किया गया है साफ सुफ करके। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, बट कौन सा प्रोजेक्ट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे ये जगह उन्होंने इसलिए साफ किया है क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए डेवलपर्स और भी बाकी डेवलपर्स लोगों का लैंड है। यहाँ पे कई सारे डेवलपर्स आपको दिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग चलते हैं एक खूबसूरत नजारा के साथ। ये जो नजारा है, खूबसूरत नजारा के साथ हम लोग अभी चलते हैं। बस 2-3 मिनट बस चलना है, ठीक है। 2-3 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद ही, सिर्फ 3 मिनट के बाद हम लोग अपने लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, ये रोड में हम लोग स्लोली चल रहे हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है और आने वाले टाइम पे ये रोड डबल सैंक्शन कर दिया गया है। अभी सबसे पहले बीबापुर तक बनाया जा रहा है
मतलब वो गांव तक, जो गांव हमने छोड़ के आए। उसके बाद जो है ये रोड को भी डबल करके आपको मिलेगा। मतलब ये जो सिंगल रोड आपको दिख रहा है, इसके डबल कर दीजिए, इतना बड़ा रोड आपको मिलने जा रहा है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा सामने जाते ही आपको एक बोर्ड दिखेगा, हम लोग वीडियो में उसको कवर करेंगे। एक बोर्ड दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है। ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का बोर्ड है और यहाँ पे 16 एकड़ का एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे बैठाया जा रहा है, जो वन विभाग के तरफ से है। यानी फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है, वो उनकी, इसीलिए उन्होंने अपने बोर्ड लगा दिए उस प्रोजेक्ट के लिए। और दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा सा दूरी चले जाएंगे, यहाँ से 200 मीटर आगे जाते हैं तो राइट साइड में आपको कंपाउंड करके, राइट साइड में देखिए दोस्तों, कंपाउंड करके आपको एक जगह घिरा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ये जो कंपाउंड करके जो जगह आपको दिख रहा है ये राइट साइड में, ये कंपाउंड किया हुआ जगह ये 20 एकड़ जगह है और ये 20 एकड़ जगह पे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। देखिए दोस्तों वहाँ पे वो बोर्ड है, उस बोर्ड में महाराष्ट्र राज्य भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये जो बोर्ड है। तो दोस्तों सिंपल बात है, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है और ये 20 एकड़ में है दोस्तों, 20 एकड़ में वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एरिया में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आपकी कितना बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। ये सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपकी जमीन की प्राइस 5 से 10 गुना बढ़कर आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ से एक न्यू रोड की कनेक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, ये रोड अभी बनाया जा रहा है। ये रोड को आप देख सकते हैं, रोड था नहीं, इस रोड को अभी बनाया जा रहा है और मटेरियल्स भी डाला हुआ है। तो दोस्तों सिंपल बात है कि आप देख रहे हैं और राइट साइड में एक बोर्ड आपको दिखेगा, ये जो बोर्ड है इस बोर्ड को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर 6.5 से 10 एकड़ में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर भी बनाया जा रहा है। यानी 3 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको ये रूट में मिल रहा है। 3 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको एक प्राइवेट पार्क रेसिडेंसी पार्क, ठीक है, ओम साई पार्क रेसिडेंसी पार्क भी आपको मिल रहा है। यानी ये सारे काम कंप्लीट होने के बाद और ये रोड डबल हो जाने के बाद आपकी जमीन की रेट एक बहुत ही बड़े लेवल में डेवलपमेंट होगा। हम लोग अपनी लेआउट में लगभग आ चुके हैं, इसी गांव में लेआउट है। लेकिन इसके पहले मैं आपको साइकिल लेक दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये जो है ये साइकिल लेक है, ये साइकिल लेक आप लोग देखिए। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये है साइकिल लेक और ये टूरिज्म प्लेस है। यहाँ पे बोटिंग, फिशिंग सारी चीजें होता है और हमारे यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर में, सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर में, सॉरी दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2.5 किलोमीटर में, यहाँ से 2.5 किलोमीटर में आपको ये लेक में जाने की व्यवस्था मिलती है। और हमारी लेआउट के सामने से ही ये रोड है और इस रोड से आपको मिलते हैं यहाँ पे पानी के टाकी से शुरू करके इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, नल कनेक्शन, सारे फैसिलिटीज ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर आप लैंड लेते हैं तो कोई भी चीजों की कमी या कोई भी चीजों की तकलीफ परेशानी आपको होने की कोई संभावना नहीं है। जो बेसिक सुविधाएं एक लैंड के लिए चाहिए, जो जरूरत है, वो सारे चीजें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों हम लोग स्कूल के बाजू से, बस स्कूल के बाजू से आप देख लीजिए, स्कूल है, ये स्कूल के बाजू से हम लोग जा रहे और ये हमारे लेआउट का फर्स्ट गेट है, राजनंदिनी नगरी। ठीक है, राजनंदिनी नगरी हमारा गेट है और ये जो रोड है यही रोड सीधा आगे जाके यहाँ पे आप देखिए वो मटेरियल्स भी दिखाइए। जो मटेरियल्स है ये मटेरियल डाला गया है, ये रोड तैयार किया जा रहा है, यहाँ से भी एक रोड की कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। तो दोस्तों सिंपल बात है, आप समझ सकते हैं कि इतनी कम रेंज में, इतने सस्ते में आपको एक प्रॉपर्टी लेने का मौका मिल रहा है। और ये देखिए दोस्तों गांव से लग के हमारी लेआउट है, ये गांव आपको दिख रहा है और ये गांव से लग के हमारी 1, 2, 3, 4 नंबर है जो प्लॉट्स वगैरह आपको दिख रहा है, एकदम कंप्लीट गांव से लग के बिजली पानी से शुरू करके हर चीजों की व्यवस्था है। कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी होने की चांसेस नहीं है। और 3 किलोमीटर की सिर्फ दूरिया है हाईवे से। मैं तो आप लोगों को बताते स्लो गाड़ी लाया क्योंकि आपको समझाते आया। जाते वक्त हम लोग पार्ट 3 जो वीडियो निकालेंगे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में हम लोग नागपुर शहर को टच करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड गेट है, पहला गेट आपने वो देख लिए थे, ये दोस्तों देखिए हमारी सेकंड गेट है। दोस्तों ये हमारे
सेकंड गेट है। तो ऐसा 2 गेट आपको लेआउट में हम बना के दे रहे। साथों साथ यहाँ पे आपको रोड के साथ साथ नाली के साथ साथ आपको वाटर कनेक्शन, प्लांटेशन, ठीक है, यानी डंबर रोड, प्लांटेशन, वाटर कनेक्शन, गेट, ये जो सारे चीजें है, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीट करके मिल रहा। प्लस इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोल लगा के, यानी कंप्लीट डेवलपमेंट करके आपको ये लैंड दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आना है। और अगर आपको घर या फार्म हाउस या कुछ भी बनाने की इच्छा है तो आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या फिर आप रीसेल के लिए आज इस प्रॉपर्टी को लेके रख के इन फ्यूचर इसको अगर आप सेल आउट करते हो तो आपको आने वाले 5-10 साल में इसमें एक बहुत बड़े यानी लाखों की इन्वेस्टमेंट आपको करोड़ों तक बन सकता है। तो दोस्तों ये तो मैंने अंत तक कनेक्टिविटी बताया। इसके साथ साथ मैं पहले आपको ये लेआउट दिखाता हूँ। हमारे 32 एकड़ की लेआउट है और आप जानते हो 32 एकड़ की लेआउट मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। जहाँ वो झंडा दिख रहा है, ठीक है, जहाँ झंडा दिख रहा है वहाँ तक हमारी ये लैंड है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हमारी रोड के बारे में। आप इतना बड़ा जो रोड है, किसी भी लेआउट में आप अगर इसके पहले विजिट किए तो शायद इतना बड़ा रोड आपको नहीं दिखा होगा। इतना बड़ा रोड होने का एक ही कारण है, ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों आज NATP है। NATP यानी नॉन एग्रीकल्चर टाउनशिप प्लानिंग प्लस रेरा रजिस्टर्ड है, यानी महारेरा, महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी में ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, यानी रेरा रजिस्टर्ड NATP प्लॉट है। लेकिन दोस्तों आने वाले 3 साल बाद यानी 2028 में ये NMRDA RL में कन्वर्ट होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी जो है नागपुर से जो 0 माइल है, नागपुर से 0 माइल का जो क्षेत्र है, 0 माइल से 25 से 30 किलोमीटर की जो क्षेत्र है वो NMRDA में दिया गया है फेज 1 में। बट 2028 में NMRDA अपनी फेज को एक्सटेंड कर रहा, बढ़ा रहा है और वो फेज में नागपुर से 40 से 45 किलोमीटर एरिया को NMRDA में दिया जाएगा। तो हमारी ये जो लैंड है ये नागपुर से आज के डेट में 30 से 33 किलोमीटर 0 माइल से 33 किलोमीटर के रेंज पे आते हैं। यानी ये जो लैंड है, ये लैंड आने वाले 3 साल में ये जो लैंड यानी 2028 तक ये NMRDA RL में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी उस वक्त आज आप एक लो अमाउंट में इस लेआउट को ले रहे, लेकिन उस वक्त आपका पैसा सिर्फ 3 साल में ये 1500-2000 की रेट आपको यही लैंड का मिलने वाला है। तो सिंपल बात है, आपका पैसा 3 से 4 गुना बन जाएगा आने वाले 3 साल में। क्योंकि NMC नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं है दोस्तों, नागपुर की GDR निकालिए, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए, नागपुर की GDR निकाल के चेक कीजिए कि आने वाले 3 साल में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एरिया है ये NMRDA RL जोन में जा रहा है और उस वक्त इसका मिनिमम प्राइस होगा 1500 से 2000 रुपए तक। क्योंकि कोई भी NMRDA प्रॉपर्टी का जो फिलहाल रेट है वो 1000 से 1200 रुपए चल रहा है और यहाँ से 3 साल के बाद NMRDA प्रॉपर्टी का मिनिमम जो होगा वो 1400-1500 से 2000 की रेंज की रहेगी। और आज के डेट में अगर आप यहाँ पे सस्ते में चीजें लेते हैं तो आने वाले 3 साल में ये आप 1500-2000 की रेंज में भी इसको सेल आउट कर सकते हैं। यानी फ्यूचर की एक बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए भी बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर में अपने को मेट्रो, यहाँ से आपको VIT कॉलेज, यहाँ से आपको कान्हा इंपीरियल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी कंपनी जो मैंने आपको दिखाया, लुम्बिनी नगर, लुम्बिनी पार्क दिखाया, मैंने आपको साइकिल एक दिखाया, मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में ये भी दिखाया, स्टील प्लांट भी दिखाया जो यहाँ से 5.5 किलोमीटर में आता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको अभी मैं बताना चाहूंगा हमारी ये जो लैंड है, इस लैंड के ये जो आगे की जो गांव है, ये सामने थोड़ा ये जूम कीजिए, ये जो सामने जो एरिया दिख रहा है, ये झाड़ जो आपको दिख रहा है आगे का, इसके आगे जो गांव है उसका नाम है बड़ेगांव। तो वो जो बड़ेगांव है, 5 गांव सूरगांव बड़ेगांव से समृद्धि महामार्ग, गोंदिया समृद्धि महामार्ग जा रहे। तो हमारी लेआउट के ये जो लेआउट आपको मैंने दिखाया, अपनी इस लेआउट से, ये जो लेआउट मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ, इस लेआउट से सिर्फ सामने से ये जो सामने की पोर्शन है, ये सामने की पोर्शन, ये जो टीला है जो सामने आपको दिख रहा है, ऊंचा सा एरिया दिख रहा है, इस एरिया के बस थोड़ा सा सामने, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आगे से
यहाँ से 1.5 किलोमीटर सामने से समृद्धि महामार्ग, गोंदिया समृद्धि महामार्ग यहाँ से दोस्तों जा रहा है। तो सिंपल बात है दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते हो कि आने वाले टाइम पे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो कनेक्टिविटी है, यानी उमरेड नागपुर हाईवे की कनेक्टिविटी 3 किलोमीटर में, समृद्धि मार्ग का जो कनेक्टिविटी है, समृद्धि मार्ग का जो कनेक्टिविटी है यहाँ से समृद्धि मार्ग की जो कनेक्टिविटी है दोस्तों, ये कनेक्टिविटी आपको यहाँ से 1.5 किलोमीटर में आपको मिल रहा है। तो सिंपल बात है, आप लोग ये चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा इसकी जानकारी आप लोग गूगल से निकल सकते हैं। और हमारे पास इसका पेपर्स कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग, सारी चीज अवेलेबल है। जिसको भी आप लोगों को ये जो बातें मैंने आपको बताया, इसको क्रॉस चेकिंग करने के लिए आप लोगों को जो भी चीजें चाहिए, हम सारे चीजें दिखा के आपको ये सारी चीजों को हम क्रॉस चेकिंग भी करवा देंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमको उस एरिया के लैंड की वैल्यू क्यों बढ़ेगा, किस लिए बढ़ेगा, ये हमें देखना जरूरी है। और ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये कनेक्टिविटी को समझना पड़ता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अभी एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आप लोगों को अभी तक नहीं बताया, वो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। वो बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये जो गांव के रोड है, आप लोगों को ये जो गांव के रोड दिख रहा है, ये रोड के सामने से एक रोड आपको जाते हुए दिख रहा है। और गांव में एंट्री करने से पहले मैंने आपको एक रोड कनेक्टिविटी दिखाया दोस्तों, वही रोड यही रोड को टच कर रहा है। ये जो रोड है सीमेंट का रोड जो बनाया हुआ है, इसके आगे ये डंबर रोड होने जा रहा है। और ये डंबर रोड जो है, ये रोड सीधा, ये जो रोड सामने से लेआउट के सामने से आप देख रहे हैं, अभी मैं रिवर्स लेके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये रोड जो है, ये रोड सीधा गया है निम्स प्रोजेक्ट को, निम्स के लिए शॉर्टकट गया है। निम्स क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। तो दोस्तों नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन मतलब जो भी प्रोडक्ट थे, आज जैसे नोएडा, दिल्ली, ये देखिए दोस्तों, ये एक आपको रोड दिख रहा है जो पुराने रोड है, मिट्टी का ईटा का बनाया हुआ था। यही जो रोड है इसको डंबरीकरण किया जा रहा है, मटेरियल्स डाल दिया गया है। यानी आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये आपको कम्प्लीटली एक 60 मीटर की बड़े डंबर रोड आपको मिलेगा। और ये रोड सीधा निम्स को कनेक्टिविटी दिया है। निम्स यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन। आप गूगल में सर्च कीजिए निम्स प्रोजेक्ट इन नागपुर करके गूगल में सर्च करेंगे तो उसका डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। 25,000 रुपए का 25,000 करोड़ का गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है 75,000 करोड़, यानी कुल मिला के 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है निम्स प्रोजेक्ट में। और 6,280 हेक्टर, अगर इसको एकड़ में कन्वर्ट करते हो दोस्तों तो 17,000 एकड़ में ये निम्स प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें, 2,60,000 एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी उसमें प्राइवेट जोड़ देंगे तो 5 लाख एम्प्लॉय ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जैसे नागपुर में अब तक का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था, कौन सा प्रोजेक्ट था नागपुर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट? वो है मिहान। मिहान 2,870 हेक्टर पे वर्धा रोड से 4-5 किलोमीटर अंदर में बना हुआ है मिहान प्रोजेक्ट। तो वो मिहान प्रोजेक्ट से भी उससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है निम्स, जो 6,280 हेक्टर पे बना है। और वो जो निम्स प्रोजेक्ट है दोस्तों, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 7 से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों यहाँ से 7-7.5 किलोमीटर में 2 टूरिज्म प्लेस है फेमस। एक है मोसेफटा टाइगर रिजर्व यानी जंगल सफारी, और एक है करनला टाइगर रिजर्व जंगल सफारी। ये जो करनला और मोसेफटा है, दोनों टाइगर रिजर्व या जो जंगल सफारी है, ये भी यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की रेंज पे आता है। यहाँ से सामने की जो क्षेत्र है कुई जोन आता है, यानी कुई तालुका के प्लेस में आता है, क्योंकि निम्स जो है कुई को दिया गया है। और ये कुई की जो कनेक्टिविटी है, वही कनेक्टिविटी को समृद्धि, गोंदिया समृद्धि मार्ग को जोड़ रहा है। तो दोस्तों हमारे लैंड से आपको इतने सारे प्रोजेक्ट, 2 टाइगर रिजर्व जंगल सफारी नजदीक है, यहाँ से इंडस्ट्री, यहाँ से 10 से 12 गिट्टी खदान है आजू बाजू में, वो बड़ा इंडस्ट्री है। यहाँ पे गैस फैक्ट्री, उसकी भी इंडस्ट्री आपको मिल गया। निम्स जैसा बहुत बड़ा, नागपुर का अब तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्री भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो सिंपल बात है दोस्तों, आप अगर इंडस्ट्री के लेवल से देखोगे, आप अगर बिजनेस हब के लेवल से देखोगे, यानी इंडस्ट्री हब, बिजनेस हब, इंडस्ट्रियल हब अगर देखोगे, यहाँ पे काफी सारी इंडस्ट्री है। बिजनेस हब से देखोगे तो काफी सारे बिजनेस सेटअप यहाँ पे किया गया है। आप अगर एजुकेशन की नजर से देखोगे
तो एक एजुकेशन हब जोन भी है, और आप अगर इसको टूरिज्म के नजर से भी देखोगे तो एक बहुत बढ़िया टूरिज्म हब भी है। तो सिंपल बात है दोस्तों, ये जगह पे आपको ये सारे कनेक्टिविटी हमारे लैंड मिल रहा है। तो आपको मैंने पूरा कनेक्टिविटी पूरा डिटेल्स के साथ मैंने समझा दिया हूँ। और ये अभी गांव है, हम लोग अभी गांव के अंदर से इस गाड़ी को निकालेंगे और यहाँ से हम लोग पार्ट 3 भी वीडियो बनाएंगे कि यहाँ से नागपुर हम लोग कितने टाइम पे पहुंचेंगे ये जानने के लिए, और यहाँ से नागपुर तक की कनेक्टिविटी को देखने के लिए दोस्तों प्लीज 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 आप इसके थर्ड पार्ट को भी जरूर देखना, क्योंकि थर्ड पार्ट में यहाँ से आप देखेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ 18 से 20 मिनट में नागपुर शहर को टच करेंगे। तो दोस्तों थर्ड पार्ट बिल्कुल देखना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप एक समझदारी दिखा पाएंगे और नागपुर जैसे जगह में अपना एक खुद का जमीन लेने का सपना भी पूरा करेंगे। और आने वाले टाइम पे आपके बच्चे, आपके फ्यूचर, आपकी भविष्य जो है, बच्चों की जो फ्यूचर है उसको आप इस प्रोजेक्ट के मार्फत से, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट के मार्फत से अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अपने बच्चों की भी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए आपको तीसरा पार्ट यानी तीसरा कनेक्टिविटी जो है यहाँ से नागपुर तक, वो मैं दिखाने जाऊंगा, वो मैं शूट करने जा रहा हूँ, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट को समाप्त करता हूँ।